हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे चीन खुद अपने ही जाल में फंस गया है और भारत चाहे तो उसे तड़पा सकता है पूरी तरीके से। पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अपना सपोर्ट दें इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके। हम जानते हैं चाहे पहले के सरकार हो या अब का, कोई भी चाइना की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोलता। वन चाइना पॉलिसी है क्या, ये पहले जानते हैं। वैसे चाइना दो तरह का चाइना है। एक चाइना जिसको हम जानते हैं मेनलैंड चाइना, जिसका साइज बहुत बड़ा है और पूरा वर्ल्ड उसी को रिकॉग्नाइज करता है, और मैक्सिमम वर्ल्ड जो है वो दूसरे चाइना जो ताइवान है उसको नहीं रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन ताइवान बोलता है कि ओरिजिनल चाइना ताइवान ही है, जिसको वो कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेनलैंड चाइना है उसको कहा जाता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में कई सारे देश हैं, सबसे आगे जिसमें अमेरिका है वो ताइवान को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, यहां तक कि उसे अपने फाइटर प्लेन और मिलिट्री हार्डवेयर भी बेचता है। तो हम क्यों नहीं ताइवान को सपोर्ट दें? जब चीन भारत के इंटरनल मैटर कश्मीर में डायरेक्ट दखल दे सकता है तो हम क्यों इतना सॉफ्ट रहते हैं ताइवान को लेके? गवर्नमेंट को सोचना है कि क्या करना चाहिए। मेरी राय में तो ताइवान को स्ट्रांगली सपोर्ट देना चाहिए, और साथ साथ में जो हांगकांग के अगेंस्ट चीन कर रहा है वहां का सिक्योरिटी लॉ चेंज करके, जिसके मदद से चीन हांगकांग के लोगों को अपने देश में लाके केस चलाना चाहता है, जिसकी मदद से वह हांगकांग के कई सारे पॉलिटिकल लीडर जो प्रो डेमोक्रेसी है उसको जेल में डालना चाहता है। उसके खिलाफ भी हमें हांगकांग को सपोर्ट देना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि तिब्बत को हमें डायरेक्ट सपोर्ट देना चाहिए। वैसे हम इनडायरेक्टली तिब्बत को सपोर्ट देते हैं क्योंकि दलाई लामा सालों से भारत में शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब सही समय आ गया है तिब्बत को हम खुल के सपोर्ट दें और तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करें। कुछ दिन पहले इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट को लेके तिब्बत का गवर्नमेंट का एक रिएक्शन आया है। तिब्बत का गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर आप हमको इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं तो भारत का बॉर्डर इश्यू जो है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि भारत का बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है ना कि चाइना के साथ लगता है। इसलिए हमें आप इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करें। देखें तो अमेरिका ने बिल पास कर दिया है तिब्बत के इंडिपेंडेंट कंट्री को लेके। तो यह गवर्नमेंट को सोचने की बात है कि जब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, जबकि चीन ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है हमारे भरोसे को तोड़ के। और साथ साथ चीन हमारे सारे पड़ोसी को भड़का रहा है, हमारे खिलाफ कर रहा है, वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है और फिर उसको अपने लोन के जाल में फंसाता है और फिर उस पे फोर्सफुल्ली भारत के खिलाफ बयान दिलवाता है या भारत के खिलाफ उकसाता है कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए। सबसे बड़ा अटैक जो हम चाइना पे कर सकते हैं वो है इकोनॉमिक अटैक। चीन भारत के बीच व्यापार घाटा करीब $60 बिलियन का है। इसका मतलब है कि $60 बिलियन चीन ज्यादा सामान भारत में एक्सपोर्ट करता है। इस पे हम तगड़ा प्रहार कर सकते हैं। ऐसे ही हम देख रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी का कमर टूटा हुआ है। यूएस ट्रेड चाइना वॉर की वजह से चाइना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और यही समय है कि हम चाइना पे एक और ट्रेड वॉर झेल सकते हैं। चीन हमारे देश के चारों तरफ मिलिट्री बेस स्टैब्लिश कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या म्यांमार में हो या मालदीव्स में हो, या फिर अब बात यहां तक चल रहा है कि बांग्लादेश में भी एक सबमरीन बेस बनाने की बात चल रहा है। तो हम अपना सपोर्ट क्यों नहीं दें चाइनीज नेबर कंट्री को? हम तो अपना मिसाइल ब्रह्मोस और आकाश जो मिसाइल है वो भी हम बेचने से डरते हैं वियतनाम फिलीपींस को, चाइना के स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के कारण से। तो कब तक हम इस तरह से डरते रहेंगे चाइना के खिलाफ बोलने से? चाइना ने तो अभी मौका दे दिया है भारत को कि हम आखिर अब स्ट्रॉन्ग एक्शन ले चाइना के खिलाफ। भारत के फ्यूचर के लिए यह एक सही एक्शन है कि हम जिस तरह से चीन हमें घेर रहा है अब हमारे नेबरिंग कंट्री को अपने सपोर्ट में लेके, उसी तरीके से हमें भी चाइना के नेबरिंग कंट्री को अपने सपोर्ट में लेना है और चीन पे इसी तरीके से घेराबंदी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।